जय माता दी बंधुओं, माँ कात्यायनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दशा माता की 5वीं कथा का दिन है, जो इस प्रकार है। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रुद्ध होकर काठ की पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़ाने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी कुलक्ष्मी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने के लिए कहा। राजा रानी को उसी जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी की बाट जोहते जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने अपने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा बच गया। उन्होंने रानी से गंडा लेने का अनुरोध किया। रानी गंडा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी सारी विपदा भरी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भावज आदि सारा मायका आप ही आप वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से नदी में स्नान करने के लिए कहा। वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुमको लेने आएगी उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई। वहां स्नान करके जब वह बाहर निकल कर आई तो उसे 2 स्वर्ण कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसने डोली आते हुए देखा। वह डोली में बैठ गई और अपने पीहर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के गंडे ली और उनकी पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। इधर कुछ समय के बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। जिस दिन से रानी को वह जंगल में छोड़कर आया था, तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला था। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात को नहीं सुना और उस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को वह छोड़कर आया था। राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह तो कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार यह सोचता रहा कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश का राजा मिलना चाहता है। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से इनकार कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उसका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलवाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई का भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी। नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। दूसरी बार
पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी स्त्रियां हैं और सभी की शक्ल एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी सब एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर राते का छींटा मारा था। यह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उसके पैर पर तीनों बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी से अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप किस मुंह से मुझे चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो मेरी सोच के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया धरा है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश ही कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक ही शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए हुए इस महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी ही दयालु है, संभव है कि वह हमारी यह बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजन किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया दृष्टि करी, वैसी ही दया सब जनों पर करें। बोल श्री दशा मात की जय। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने कुलक्ष्मी पर दया की, वैसे ही आपकी कथा कहने सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि रखना, सभी का कल्याण करना। बोल दशा मात की जय। जय हो दशा मात की।